मुझे बताइएगा एजुकेशन के लिहाज से हम आगे हैं या हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान आगे है? हिंदुस्तान बहुत आगे है। सर क्या वजूहात है वो आगे चला गया और हम वहीं के वहीं हैं? हमारा मौलवीज़म जी, जब हम जब हम बैठते हैं किसी मदरसे में जाके तो वो हमें कहा जाता है कि यहाँ पर पढ़ाई जो है ना वो हराम है, इंग्लिश हराम है। तो जब आपकी बेसिक ही बच्चे को स्टार्ट ये पढ़ाया जाएगा कि बच्चा जो है ना ये हराम है, तो बस फिर वो हराम ही रहेगा हमारे लिए। हमारी समझ लें कि तकरीबन मुल्क की 70% आबादी मदरसे को लाजमी टच करती है, चाहे वो घर का मदरसा हो चाहे वो बाहर का मदरसा हो। उस टच में अगर उसे ये बताया जाएगा, चाहे वो घर वाली बाजी हो चाहे वो मदरसे का मौलवी हो या मस्जिद का मौलवी हो, अगर बताया जाएगा कि भाई पढ़ाई जो है ना वो हराम है, इंग्लिश हराम है, तो उसने तो कभी भी नहीं पढ़ना। उसने अपनी जो बेस बनानी है वो ये बनानी है कि भाई मैंने जन्नत हासिल करनी है। तो इस तरीके से तो सिंपल सी बात है, जन्नत नहीं मिलनी। सही बात है, बिल्कुल ऐसी है। और आप पहले वो इंसान है जो इस तरह खुल के बात कर रहे हैं कि भाई सच में ऐसा है मदरसों के अंदर। हम सिर्फ दुनियावी तालीम को हराम कहते रहते हैं, हराम कहते रहते हैं कि भाई वो लेने से लड़कियां लड़के बिगड़ जाते हैं, लेकिन हमारे मदरसों के अंदर क्या कहा जाता है, क्या हो रहा है, ये हम बताते ही नहीं है। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। हम लोग अगर आप दीनी तालीम की तरफ आए तो वहाँ पर भी को एजुकेशन की वजह से काम खराब है। देखिए हमारा इस्लाम, अगर हम यहाँ पर इस्लामिक मतलब हम चाहते हैं कि औरत जो है ना वो यहाँ पर सुकून से जो है ना वो फिरे। मैं आपको कोई गलत नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि हमारे लोगों को बताया ये जा रहा है कि जो है ना दीन जो है ना वो जबर है। हालांकि कुरान में तो यही है कि दीन में किसी किस्म की जबर नहीं है। आपने अपनी कब्र में जाना है, मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ इस्लाह करनी है। आपकी मर्जी, आप उस बात को माने, आपकी नहीं मर्जी। मैंने आपको उस कब्र से जो है ना उस अजाब को ना ही कम कर सकना है ना ही मैं ज्यादा कर सकना है, मैं अपनी बात ही कर सकता हूँ। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आगे बात ही रखी थी। अगर हम बात कर सकते हैं और वो बात को मानता है तो हमारा जो दीन है उसमें कुछ जो है ना वो लिमिटेशंस हैं कि भाई आपने कोएड्स जो है ना वो इस तरीके से पढ़ाना। अगर जरूरत भी पड़े, जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है, अगर जरूरत भी पड़े तो दोनों का अलग अलग रखें। अगर नहीं तो आपस में राब्ता ना किया जाए किसी किस्म का। पढ़ाई तो पढ़ाई है, वो तो करनी ही करनी है। अगर शादी है ना तो हमने शादी के जो फंक्शंस खराब और गलत है उनको खत्म करना है, ना कि हमने शादी का जो है ना वो सिस्टम खराब कर देना सही है बात। ना। सर हमारे बच्चों को जहाद क्यों सिखाया जाता है? आपको लगता है कि जहाद वो वाला जहाद है जो हमारे नबी ने कहा, हमारे इस्लाम कहता है, हमारे मौलाना जो जहाद कहते हैं, उनमें कोई डिफरेंस है? नहीं नहीं, हमारे मौलाना नहीं कहते, ये तो लोग बहुत डरते हैं जहाज से, इनका ऐसा कोई मामला नहीं है। जहाज जो है ना वो सिर्फ एक मतलब स्पेसिफिकेशन समझ ले कि जो है ना वो सिर्फ तहरीके वो क्या कहते हैं उसको, जमात दावा, सिर्फ वही जो है ना वो। आप ये भी पाकिस्तान में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आप, हाँ ये डंडे सोटे की हद तक तो हैं, चल बंदूक तो मेरे ख्याल से इनको चलानी भी नहीं आती होगी। जो एक उदारा जो है ना मतलब समझ लें कि पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए ज्यादातर जो है ना वो ये भी कहा जाता है कि भाई अगर फर्ज किया एक बंदा सोटे से मार रहा है ना किसी बच्चे को, तो हम ये नहीं कह सकते कि उसने कोई बंदूक मारी। आप एक कोई वाकया बता दें कि किसी जो है ना मदरसे में किसी मौलवी ने बच्चे को गोली मारी हो, नहीं मारी होगी क्योंकि उसके पास बंदूक का रसाई हासिल नहीं है। ये इतना मतलब हम बिगड़े हैं, लेकिन इतना नहीं बिगड़े जितना मीडिया ने हमें बर्बाद करके रखा हुआ है। हमें जो है ना सिर्फ हमारा काम ये है कि हमने इन मौलवियों को थोड़ी सी जो है ना वो तालीम देनी है। उन्हें अगर सिर्फ और सिर्फ हम कुरान ही सिखा देना, जो उन्हें नहीं आता, उन्हें सिर्फ बुजुर्गों की किताबें आती हैं, अगर हम उन्हें कुरान ही सिखा देना तो हमारे सारे मामला जो है ना वो हल हो जाएंगे। ये काम सिर्फ और सिर्फ मौलवियों का नहीं, ये काम जो है ना वो पढ़ी लिखे तबके को भी कुरान सिखा दिया जाए ना तो वो भी समझ जाएंगे कि हमने यहाँ से भागना नहीं है, हमने इसी को ठीक करना है। हम वो बड़ा मशहूर जो है ना वो नायक फिल्म का वो डायलॉग है कि हम गटर में उतर कर उसको साफ नहीं करना चाहते, हम बस ऊपर खड़े होकर जो है ना उसकी बुराइयां करना जानते हैं, हम सब कुछ। मदरसे में पढ़ते हैं ना जी। जी। तो कहाँ तक पहुँचे मदरसे में? कोई टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाता है? जी। कोई साइंस एंड सर्च टेक्नोलॉजी के बारे में? हमें साइंस पढ़ाई जाती है, साथ स्कूल भी पढ़ाया जाता है और आलम दीन कोर्स भी कराया जाता है। साइंस में क्या पढ़ाया जाता है? साइंस में काफ़ी चीज़ें होती हैं कि बंदे को अगर बीमार हो जाए तो आग लग जाए उसके साथ क्या करना, और भी ऐसी चीज़ें काफ़ी सिखाई जाती हैं हमें अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। आपको पता है साइंस के बारे में? साइंस पढ़ाया जाता है मदारिस के अंदर? नहीं, हमारी क्लास में तो साइंस अलाउ नहीं है अभी, ठीक है। हमें सिर्फ इल्म दीन के दर्स इस्लामी की बुक्स पढ़ाई जाती हैं। अच्छा जी। साइंस बिल्कुल अलाउ नहीं है? नहीं, हमारे दर्जे में अलाउ नहीं है बिल्कुल। साइंस पे यकीन नहीं रखते? यकीन तो है, साइंस पर भी और कुरान पर भी यकीन है। अच्छा एक बात बताऊं, हमारे पड़ोसी मुल्क जो चांद पर पहुंच चुके हैं, इंडिया, पता लगा, सुना कभी किसी खबर सुनी? जी पता है। पता है, चंद्रयान भेज दिया उन्होंने, चांद पर पहुंच गए वो। जी। तो उनकी इंडिया के बारे में क्या ख्याल रखते हैं? अच्छे लोग हैं या बुरे लोग हैं? जो मुसलमान हैं वो तो अच्छे हैं, हम काफिरों को तो अच्छा नहीं कह सकते। काफिर कैसे अच्छे हो सकते? अच्छा आपका क्या राय है? जी देखिए, इसी तरह ही राय है, मुसलमान अच्छे हैं ठीक है, और काफिरों को हम मुसलमान नहीं समझते, ठीक है। अगर पहुँच गए ठीक है, साइंसी एतबार से ठीक है। मतलब कि लोग, इंसान तो सारे अच्छे होते हैं ना, इंसानियत तो अच्छी होती है।
इंसानियत अच्छी होती मगर जिनको हुजूर ने अच्छा कहा हम उनको अच्छे कहेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कहा कि नॉन मुस्लिम को भी बुरा नहीं कहा। बुरा तो नहीं कहा मगर हम उनकी इज्जत तो नहीं करेंगे जिस तरह करनी चाहिए। हम आप उनकी इज्जत करेंगे तो वो हमारी भी करेंगे, हमसे इम्प्रेस होंगे। वो अगर हमें इज्जत ना दें तो हमें उनकी इज्जत की कोई ज़रूरत नहीं। नहीं नहीं, आप देंगे तो वो देंगे ना आपको इज्जत। नहीं हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है तो हमें क्या चाहिए। एजुकेशन में तो अभी बहुत पीछे हैं पाकिस्तान वाले, अच्छा क्यों? पढ़ाई नहीं है। देखें हालात कुछ ऐसे हैं, कुछ महंगाई इतनी है, कोई चंद लोग हैं जो पढ़ते हैं, लेकिन जो पढ़े तो अच्छी बात है। सर, अगर हम बात करें हमारा पड़ोसी मुल्क जो कि इस टाइम चांद पे गया है, मतलब लास्ट टाइम वो चांद पे चले गए हैं सर, वहाँ के एजुकेशन से हमारा अगर मुकाबला करें तो क्या वो हमसे आगे हैं या नहीं? वो आगे हैं, सर क्यों? वो भी तो हमारे साथ ही थे ना। लेकिन उन्होंने हर बंदे का अपना एक ज़हन है। एजुकेशन की बात नहीं है, सिर्फ सिंपल इतनी सी बात है, तहजीब सिखाती है जीने का सलीका, तालीम से जाहिल की जहालत नहीं जाती। हमारी अंदर तहजीब ही खत्म हो गई है और ज्यादा तहजीब वाले जो वो नहीं, छोड़ दो, वो हमारी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, हम इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं सारी आगे नहीं जा चीज़ों। सकते। हमने सिर्फ कलमा पढ़ लिया, अमल छोड़ दिया है सब ने, ये नहीं खाली हम या आप, सब ने। सर आपने क्या कहा वो हमसे आगे नहीं जा सकते? नहीं आगे क्या, वो नकल कर रहे हैं ना पाकिस्तानी। ये जो मुसलमान है ये पाकिस्तान की नहीं मैं बात कर रहा, जहाँ जहाँ मुसलमान है वो बहुत बहुत, तुर्की भी तो आगे है ना, वो मुसलमान है। तो बहुत से शहर ऐसे, बहुत से मुल्क ऐसे हैं जो वो तरक्की कर रहे हैं, मुसलमान वो उनकी कॉपी कर रहे हैं। उधर भी बहुत मुसलमान है, इंडिया में भी बहुत मुसलमान है, सब फील्डों में बैठे हुए हैं और वो काम करेंगे। वो उधर के रहायशी हैं, उन्होंने उधर ही काम करना है। मतलब हिंदुस्तानी जो है वो मुस्लिम्स को फॉलो करके आगे जा रहे हाँ हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, हम तो ऐसे ही कहेंगे। सर को फॉलो करते हैं ना, हम रूल को फॉलो नहीं करते। और सबसे बड़ी बात जो होती है ना, वो बच्चों को अवेयरनेस हमेशा पेरेंट्स से मिलती है। क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है, जो मैं जानता हूँ इंडिया के बारे में, उनकी आईटी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है। वो अपने इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और बाहर बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मैं नॉर्वे में रहता हूँ, मेरे अपने बहुत ज़्यादा जानने वाले इंडियंस और बहुत अच्छे हैं। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, जैसे कि हम यहाँ पर पाकिस्तान में अक्सर बात करते हैं कि इंडियंस और पाकिस्तानीज़ जो है काफ़ी एनिमीज़ और ये वो सारा कुछ होता है, लेकिन हम जो यूरोपियन कंट्रीज़ में रहते हैं, जब हम बॉर्डर्स अपने क्रॉस कर जाते हैं, वहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल नहीं रहती। हाँ जी, मेरे अपने बहुत ज़्यादा जानने वाले, मेरे पापा के कोलीग्स इंडियंस हैं और वो माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं। मतलब अगर हम थोड़ा सा गवर्नमेंट से बाहर निकल जाए ना, तो जैसे हम अच्छे हैं वो भी अच्छे हैं। बिल्कुल, मैं तो बहुत हेल्पिंग है वो लोग, और जहाँ पे हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो हमें बहुत ज़्यादा गाइड भी करते हैं। जैसे उनकी टेक्नोलॉजी इस टाइम डेवलप कर रही है तो वाई नॉट, चांद पर चले गए। बिल्कुल चले गए हैं, बिल्कुल। और हम किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? हमारे एजुकेशन सिस्टम पे भी थोड़ी बात कर लेते हैं। क्या ऐसे फैक्ट्स हैं जो हमें आगे बढ़ने नहीं दे रही? देखें, मैं पाकिस्तान में मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है और मैं जिस स्कूल्स में मैं पढ़ा हूँ ना, जिन स्कूल में मैं पढ़ा हूँ पाकिस्तान में, उसके बारे में मैं थोड़ी सी यहाँ उस तरह के स्कूल्स के बारे में बात करना चाहूँगा। आई एडमिट के पाकिस्तान में बहुत अच्छे स्कूल्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे आला स्टैंडर्ड्स के स्कूल हैं, लेकिन उनकी अगर हम फ़ीस की बात करें वो उतनी ही अच्छी है। भी बहुत अच्छे हैं। वैसे भी बहुत अच्छे हैं उस लिहाज से। मैं ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को स्कूल्स अपने जो है ना, जो टीचर्स हैं डेफिनेटली उनको अच्छा करना चाहिए, वो अच्छे से पढ़ाएं बच्चों को। और एक छोटी सी मिसाल मैं आपके आगे रखना चाहूँगा। हमारे जहाँ जो छोटे लेवल पे स्कूल है ना, हम मिसाल के तौर पे एक बंदे का 20 मरले का घर है फॉर एग्जांपल, वो उनको पकड़ के स्कूल बना देते हैं। वहाँ पे ना कोई खेलने की जगह है, ना वहाँ पे कोई अच्छे उस्ताद हैं। मैंने खुद एक टीचर को स्कूल से मैंने निकलवाया था इंग्लिश को लेके। मतलब उसने जो इंग्लिश बच्चों को लिख के दी हुई थी वो इस लेवल की ही नहीं थी, मतलब गलत सारा कुछ लिखा हुआ था। तो हमारा जो है ना एजुकेशन सिस्टम जो है ना, आई थिंक हमें पहले टीचर्स को अच्छा करना पड़ेगा, तो अपना एजुकेशन सिस्टम भी अच्छा हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल। आपने बहुत प्यारी बात की। अगर इसी एजुकेशन सिस्टम को हम अपने पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान के साथ कंपैरिजन करें तो क्या लगता है कि हम उनसे आगे हैं या वो हमसे आगे हैं? देखें, जैसे हमने अभी बात की वो चांद पे चले गए हैं, तो डेफिनेटली पीछे एजुकेशन ही है।